स्वागत है आपका कान बाइक हिंदी में। मैं हूं बिलाल और ये है टाटा कर्व ईवी। हमने पहली बार टाटा कर्व ईवी को चलाया था अगस्त पिछले साल। ये कर्व ईवी है टाटा का फर्स्ट अटेम्प्ट सी एसयूवी सेगमेंट में। पर अब ये सेगमेंट में और दो तगड़े, दमदार और काफ़ी टफ कंपटीशन आ चुका है इसके लिए। पहला है क्रेटा ईवी और दूसरा है महिंद्रा की एक नहीं एक्चुअली दो ईवीज। तो उन दोनों को एक कंपेयरो में लाने से पहले हमने सोचा कि चलो थोड़ा टाइम निकालते हैं कर्व ईवी के साथ और ये डिस्कस करते हैं ऐसी 3 वजह जो टाटा कर्व ईवी को बनाती है खास, और 3 चीज़ें ऐसी जो बेहतर हो सकती थी। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हम करने वाले हैं इसका रेंज टेस्ट। हम इसे चलाएंगे 100% 20% और देखेंगे कितना जाती है ये कर्व ईवी एक रियल वर्ल्ड कंडीशन में अपने एक फुल चार्ज पे। एंड तक बने रहिए। और आगे बढ़ने से पहले कान बाइक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, और इस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपकी और हमारी मुलाकात हो सके काफी फ्रीक्वेंटली। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टाटा ने काफी टाइम लिया इस लुक्रेटिव और टफली फॉट सी एसयूवी सेगमेंट में एंटर करने के लिए, और उन्होंने ये एंटर किया है सेगमेंट इस कर्व ईवी के साथ। एंड मैं मानता हूं कि इससे बेहतर चॉइस इनके लिए हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि जब आप एक ऐसे सेगमेंट में आते हो जहां पे ऑलरेडी 7 काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड राइवल्स है, तो आपको एक ऐसा यूनिक एलिमेंट चाहिए जो आपका अटेंशन ग्रैब करे, जो काफ़ी यूनिक हो, जो कोई और ऑफर नहीं करता है। और टाटा ने किया है ये चीज़ अपने कर्व के साथ, इस कूपे एसयूवी बॉडी स्टाइल के साथ। और ये सिर्फ स्टाइलिंग की ही बात नहीं है, जो कर्व नेम प्लेट है ये आपको एक कंप्लीट प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है। यहाँ पे आपको पेट्रोल डीजल के पावर ट्रेन चॉइसेस के अलावा यहाँ एक इलेक्ट्रिक कार का ऑप्शन भी मिलता है। और ये इलेक्ट्रिक कार का जो एक्सपर्टीज़ है टाटा का, ये काफ़ी सालों की बेंचमार्किंग से काफ़ी और इम्प्रूव हुआ है। जो नेक्सॉन ईवी है ये तकरीबन हाफ अ डिकेड से मार्केट में चली आ रही है, जिस वजह से टाटा को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल चुका है। इसके अलावा कर्व पे वापस आए तो यहाँ पे आपको एक अच्छा क्वालिटी का कैबिन मिलता है, जहाँ पे मटेरियल का फील, फिट एंड फिनिश का फील काफ़ी लग्जूरियस और प्रीमियम है। उसके अलावा कूपे एसयूवी बॉडी स्टाइलिंग के बावजूद इसका सेकेंड रो स्पेस इतना भी टाइट नहीं है। हम आएंगे इसके बारे में फिर से बात करने के लिए थोड़ी देर में, पर आपको बता दूं इसका एक्सटीरियर स्टाइलिंग काफ़ी हैंडसम है और ये काफ़ी फीचर लोडेड भी है। और अब हम आते हैं इसके सेकंड पॉजिटिव पे, जो है फैक्ट कि ये कर्व ईवी एक काफ़ी फीचर लोडेड है। जी हाँ, कर्व ईवी का राइट ऑफ द बैट जो फीचर लिस्ट है ये काफ़ी लुक्रेटिव है, काफ़ी भर भर के फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, राइट फ्रॉम द बेस वेरिएंट टू टॉप वेरिएंट। हम बैठे हैं सबसे एक्सपेंसिव वर्जन में, और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो डैशबोर्ड पे माउंटेड वाइड टच स्क्रीन है ये वन ऑफ द बेस्ट इन सेगमेंट है। मुझे काफ़ी पसंद है एंड आई एम श्योर आपको भी काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि इसका टच अच्छा है, इंटरफेस काफ़ी सिंपल है और यहाँ पे भी काफ़ी सारे कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। पर लोअर डाउन यहाँ पे आपको मिलता है एक डिजिटल कंट्रोल पैनल। ये कंट्रोल पैनल का फैन तो मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं पसंद इसका टच सेंसिटिवनेस, इसका जो लैक ऑफ टैक्टाइल फील है, एवरीथिंग ये मुझे पसंद नहीं आया। बट आपका क्या ख्याल है इसके बारे में मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हमने एक सेपरेट वीडियो किया है कर्व ईवी पे, जहाँ पे हमने डिस्कस किया है इसके सारे फीचर्स, वेरिएंट्स का प्राइसिंग और वेरिएंट्स वाइज फीचर डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जाके वो वीडियो ज़रूर देखिए। जो कर्व ईवी के बेस वेरिएंट से ही आपको कई सारे फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। अगर आपको कई सारे फैंसी फीचर्स नहीं चाहिए तो अकॉम्प्लिश ट्रिम एक काफ़ी वैल्यू फॉर मनी ट्रिम साबित होता है। यहाँ पे आपको दोनों बैटरी पैक के ऑप्शंस मिलते हैं, 45 और 55 किलोवाट आवर। और अगर आप 55 किलोवाट आवर बैटरी पैक भी चुनते हो एडिशनल सनरूफ के साथ वाला वर्जन, तो भी इसका प्राइसिंग 20 लाख रुपए से अंदर होता है, जो इसे काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बनाता है। पर अगर आप रेंज टॉपिंग एम्पावर ट्रिम जो आप देख रहे हो इस वीडियो में, ये वर्जन भी चुनते हो, तो आपको कई सारे फील गुड फीचर्स भी मिलते हैं और उसका प्राइसिंग कुछ कपल ऑफ लाख रुपीस ज़्यादा है। पर आपके हिसाब से कौन सा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है इस कर्व ईवी का, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जो तीसरी वजह है कर्व ईवी को चुनने की, वो है इसका राइड क्वालिटी और ड्राइविंग डायनामिक्स।
राइड क्वालिटी की बात करें तो कर्व ईवी का राइड क्वालिटी इस सेगमेंट में सबसे बेहतर है। इसे आप कोई भी रास्तों पे ले जाओ या बिना रास्तों के जगहों पे ले जाओ, ये उसे ट्रैवर्स करेगी अनफेज्ड। इतने सालों के एक्सपीरियंस के साथ टाटा ने एक्चुअली राइड क्वालिटी को एस कर लिया है। सो इस कर्व ईवी में उसका बेनिफिट डेफिनेटली देखने मिलता है। इनफैक्ट हाईवे रेंज टेस्ट करते हुए मैंने इसे एक ऐसे फ्लाईओवर पे ले गया जहाँ पे रोड तो था नहीं, सिर्फ बड़े बड़े गड्ढे थे, और हाईवे स्पीड कैरी करते हुए कर्व ईवी को बस मैंने डाल दिया उस खराब रास्तों पे और ये दूसरी तरफ निकली विदाउट एनी प्रॉब्लम। इतना बेहतर है इसका राइड क्वालिटी। उसके अलावा हम आते हैं इसके पावर आउटपुट पे, जो है तकरीबन 170 हॉर्स पावर और 200 न्यूटन मीटर, जिस वजह से इसका 0 to 100 टाइम है 8 सेकेंड्स के अराउंड। ये काफ़ी क्विक है ईवी और नॉट। इसके अलावा इसका ड्राइविंग डायनामिक्स भी काफ़ी सॉर्टेड है। ये कंफर्टेबल है एवरीडे यूज़ के लिए। नए ड्राइवर्स के लिए भी इसे चलाने कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डिस्पाइट उसके कूपे लाइक बॉडी स्टाइल के विजिबिलिटी के बावजूद। और इसके अलावा इसमें जो डिलीवरी है, पावर डिलीवरी है, ये काफ़ी अच्छी है, नो मैटर आप सिटी स्पीड्स कर रहे हो या हाईवे। और हम अब आते हैं उस पड़ाव पर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, रियल वर्ल्ड रेंज कर्व ईवी 55 का। पर वो बताने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स बता दूं। जो नेक्सॉन ईवी 45 लॉन्ग रेंज वर्जन है, हमने उसे सिमिलर टेस्ट किया और वहाँ पे हमें फिगर मिला 370 किलोमीटर्स का सिंगल चार्ज पर। और जो स्टैंडर्ड नेक्सॉन ईवी है, जो पुरानी 40 किलोवाट आवर बैटरी के साथ, वो तकरीबन जाती है 290 से 300 किलोमीटर्स रियल वर्ल्ड कंडीशन में। एंड वो फिगर एक्चुअली लोगों के लिए ठीक है, बिकॉज उसका नेक्सॉन ईवी का सेल्स फिगर उसके दर्शाता है कि 300 किलोमीटर का रेंज इज गुड इनफ फॉर एवरीडे बायर। और अब जो कर्व ईवी 55 किलोवाट हमारे पास मौजूद है यहाँ पे, इसका जो क्लेम फिगर है वो है 502 किलोमीटर्स। अब टाटा खुद क्लेम करती है इसका एक C75 फिगर। तो C75 फिगर वो ये है टाटा के अकॉर्डिंग कि जो रियल वर्ल्ड कंडीशन में 75% ऑफ बायर्स को जो एक्चुअल फिगर मिलता है उसे वो C75 कहते हैं। और ये फिगर रेंज करता है बिटवीन 400 एंड 425 किलोमीटर्स। तो हमने जब इस टाटा कर्व ईवी 55 को रेंज टेस्ट किया रियल वर्ल्ड कंडीशन में, तो हमें फिगर मिला 390 किलोमीटर्स। जी हाँ, ये गई 100% टू 0%, तकरीबन 0%, 390 किलोमीटर्स, जो एक काफ़ी इम्प्रेसिव फिगर्स नहीं कहूँगा, बट एक गुड इनफ फिगर है। 400 किलोमीटर का रियलिस्टिक रेंज इज़ अ गुड इनफ फिगर इन द रियल वर्ल्ड कंडीशन, जब तक हम क्रेटा ईवी और महिंद्रा ईवी को सिमिलर रेंज टेस्ट नहीं करते। तो फिलहाल ये एक गुड फिगर है। तो अब सारे पॉजिटिव्स के बाद चलिए देखते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो कर्व ईवी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और मैं शुरू करना चाहूँगा एक ऐसी छोटी सी मिस्टेक के साथ, जिस वजह से कर्व ईवी के साथ या कर्व एज अ होल के साथ ज़्यादती हुई है। क्योंकि मैं बता दूँ आपको, जो फर्स्ट टाइम हमने कर्व कंसेप्ट या कर्व ईवी कंसेप्ट को हमने देखा था, वो था अप्रैल ऑफ 2022। आइडियली उस साल के एंड में ही कर्व नेम प्लेट को प्रोडक्शन वर्जन में मार्केट में लॉन्च हो जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। इंस्टेड टाटा ने क्या किया, जो कर्व ईवी कंसेप्ट का जो डिजाइन लैंग्वेज था उसे यूज किया सारे फेसलिफ्ट के साथ उनके करंट मॉडल लाइनअप पे। सो पहले आई नेक्सॉन ईवी और नेक्सॉन आईसीई फेसलिफ्ट, उसके बाद हैरियर और सफारी फेसलिफ्ट, और इवन जो छोटी पंच ईवी है उसने भी सेम रशियन डॉल डिजाइन को यूज किया, जो एक्चुअली एक स्पेशल डिजाइन था जो कर्व नेम प्लेट के साथ लॉन्च होना चाहिए था। तो जब कर्व नेम प्लेट एक्चुअली लॉन्च हुआ पिछले साल या एक साल बाद उस सारे फेसलिफ्ट्स के बाद, तो उसका जो एक स्पेशलनेस था या जो यूनिकनेस था वो लॉस्ट हो चुका था, क्योंकि सारे लोगों ने ये डिज़ाइन लैंग्वेज को ऑलरेडी देख लिया था डिफरेंट साइज ऑफ कार्स के साथ। तो ये जो डिज़ाइन लैंग्वेज था ये उतना स्पेशल जो होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। अब सेकेंड नेगेटिव के लिए हम आते हैं फिर से कैबिन की ओर। जो सेकेंड नेगेटिव वन वर्ड में हम कहें तो वो है एर्गोनॉमिक्स। अब जो आप फ्रंट की ओर देखें तो जो डैशबोर्ड है वो सिमिलर नहीं, एग्जैक्टली सेम है नेक्सॉन ईवी फेसलिफ्ट जैसा। अब नेक्सॉन ईवी ओनर के लिए तो एक बढ़िया बात है, क्योंकि आपको जो नया मॉडर्न कैबिन लेआउट है वो सेम मिलता है, जो एक बड़ी कार में भी ऑफर किया जा रहा है। बट जो कर्व ईवी ओनर है उनके लिए ये खास बात नहीं होगी, क्योंकि आपको सेम कैबिन सस्ती कार में मिल रहा है। सेकेंडली, ये कैबिन एंटायरली इंस्पायर्ड या कॉपी किया गया है नेक्सॉन से। सो यहाँ पे जो नेक्सॉन की शॉर्टकमिंग्स थी वो भी फॉरवर्ड की गई है।
फॉर एग्जांपल जो सेंटर कंसोल है, ये कर्व ईवी तो एक एक्चुअली बॉर्न ईवी कही जा रही है, बट यहाँ पे कोई भी बॉर्न ईवी के बेनिफिट्स नहीं देखने मिलते हैं। अगेन जैसे मैंने बताया, जो सेंटर कंसोल है वहाँ पे आपको एक फ्लोटिंग सेंटर कंसोल नहीं मिलता, नीचे गियर बॉक्स तो नहीं है, बट फिर भी आपको एक फ्लोटिंग सेंटर कंसोल नहीं मिलता। जो सेंटर कंसोल मिलता है वहाँ पे आपको कप होल्डर्स भी नहीं मिलते। सेकेंडली, जो सेंटर कंसोल का यूएसबी प्लेसमेंट है, यूएसबी पोर्ट का प्लेसमेंट है, बहुत अजीब है, आपको उसको रीच आउट करना बहुत मुश्किल होता है। ये सेम इशू था नेक्सॉन ईवी के साथ भी, या नेक्सॉन स्टैंडर्ड नेक्सॉन के साथ भी, और वो कर्व ईवी में भी फॉरवर्ड किया गया है। सेकेंडली, जो सीट्स है, जो फ्रंट सीट्स है, इसका जो बैकरेस्ट हाइट है, ये मैं मानता हूँ थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। ये सेम इशू था नेक्सॉन ईवी के साथ, और ये सेम इशू कर्व ईवी में भी फॉरवर्ड किया गया, क्योंकि जब आप यहाँ पे बैठते हो तो आपका जो बैकरेस्ट हाइट है वो काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो आपके शोल्डर ब्लेड को उतना सपोर्ट नहीं मिलता, स्पेशली अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस को चलाने वाले हो। तो ये सीट्स का बैकरेस्ट हाइट थोड़ा और कंफर्टेबल हो सकता था। सेकेंडली, आप देखोगे ये फ्रंट सीट जो है, ये मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सेट है, ये ऑल द वे बैक नहीं है। फिर भी जो मुझे सेकेंड रो में लेग रूम मिल रहा है वो इतना खास नहीं है। अब ये कर्व ईवी एक बड़ी कार है, स्पेशली नेक्सॉन के कंपैरिजन में, फिर भी जो सेकेंड रो स्पेस है वो फिर भी काफ़ी टाइट फील होता है। इनफैक्ट जो सेकेंड रो का इनग्रेस है, दरवाज़ा जो है, ये 90 डिग्री ओपन होने के बावजूद आपको जो स्पेस मिलता है अंदर आने के लिए वो काफ़ी कॉम्पैक्ट या क्रैम्प कह सकते हैं। जो सीट हाइट है वो काफ़ी वियर्ड है। सो जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनको नी प्रॉब्लम है, उन्हें सेकेंड रो में बैठने के लिए उतना ग्रेसफुल फील नहीं होगा। अंदर आने के बाद भी जो सीटिंग पोजीशन है थोड़ा ऑकवर्ड है, क्योंकि जो बैटरी प्लेसमेंट है वो फ्लोर के नीचे है, तो आपका जो नी है ये काफ़ी एक प्रॉप्ड अप पोजीशन में आ जाता है, तो जो एक बैठने का पोजीशन है वो थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। एक और एक नेगेटिव होता है यूजुअली एक कूपे एसयूवी का, वो है इसका हेडरूम, एंड सेम प्रॉब्लम आपको कर्व ईवी में भी देखने मिलेगा, क्योंकि जो हेडरूम है ये इतना स्कूप आउट करने के बावजूद इतना खास नहीं है। आपको मिलता है एक पैनोरामिक सनरूफ जो काफ़ी बड़ा है, बट ये और बड़ा हो सकता था, थोड़ा और एक्सटेंड होता तो शायद आपको एक ज़्यादा एयरी फील महसूस होता, पर वो यहाँ पे आपको महसूस नहीं होगा, क्योंकि ये कर्व का कैबिन जो है ये एक नेक्सॉन ईवी के जैसा ही काफ़ी क्रैम्प है। और जो आखिरी वजह है कर्व ईवी को ना खरीदने की, वो ये है कि वो है एक ईवी, क्योंकि जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमने सोचा था इंडिया में अब तक डेवलप हो चुका होगा, वैसा तो नहीं हुआ है। और अगर आप एक ऐसे बायर हो जो अब भी अफ्रेड हो या अभी आप डर रहे हो ईवी खरीदने के लिए, तो ये कर्व ईवी आपके लिए नहीं है। पर लकीली कर्व आपको पेट्रोल और डीजल ऑप्शंस में भी मिलती है, तो अगर आपको कर्व ईवी नहीं लेना है तो आप पेट्रोल या डीजल ऑल्टरनेटिव देख सकते हैं। उसके अलावा कर्व अब भी मॉडर्न और 1 साल पुरानी ही हुई है, पर अब उसके पास कई सारे सीरियस कंपटीशन आ चुके हैं जो कई ज़्यादा मॉडर्न और स्पेस एज दिखते हैं, जैसे कि क्रेटा ईवी या फिर महिंद्रा की 2 नई ईवीज और एक होंडा एलिवेट ईवी भी जल्द आने वाली है। तो जो कर्व ईवी का फर्स्ट मूवर एडवांटेज था जल्द लॉन्च होने के साथ, वो अब कहीं खोता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये थी सारी खास और नॉट सो खास बातें टाटा कर्व ईवी के बारे में। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस टाटा कर्व ईवी के बारे में, भले ही वो हो इसके फिगर्स के बारे में जो हमने रेंज टेस्ट किया, या फिर इसके प्रैक्टिकलिटी या स्पेस के बारे में, या कोई और सवाल हो आपका इस टाटा कर्व ईवी से रिलेटेड, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख भेजिए। और हम करने वाले हैं इसका अपीयरेंस फिर से हमारे चैनल पे, जब हम इसे हेड टू हेड करेंगे इसके अब डायरेक्ट राइवल hyundai क्रेटा ईवी के साथ। तो उस कंपैरिजन के लिए भी बने रहिए, और अगर आपको कोई और सवाल है उस कंपैरिजन से रिलेटेड भी, तो उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं बिलाल, लेता हूं आपसे विदा, फिर मिलते हैं।